नमस्कार, पॉलिक्रेसी डीएनए में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। तो पॉलिक्रेसी डीएनए की चलिए शुरुआत करते हैं। तो पॉलिक्रेसी डीएनए की शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े सियासी उलटफेर के साथ। तो विष्णु लाटा अब जयपुर के नए मेयर होंगे। जयपुर नगर निगम में दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच भाजपा से भागे हुए विष्णु लाटा ने 1 वोट से जीत यहां पर दर्ज कर ली। खास बात यह रही कि लाटा की जीत में बीजेपी के 18 पार्षदों की भी भूमिका रही, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी से भागे हुए विष्णु लाटा के खाते में कुल 45 वोट पड़े, जबकि मनोज भारद्वाज को 44 वोट ही मिले हैं। वहीं 1 वोट निरस्त हो गया, जबकि बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि सभी 64 पार्षद मनोज भारद्वाज के पक्ष में हैं। लेकिन जब नतीजा सामने आया तो पता लगा कि बीजेपी के करीब 18 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें कि विष्णु लाटा सांगानेर क्षेत्र के वार्ड 42 से भाजपा के पार्षद हैं। वहीं करारी हार के बाद बीजेपी ने मेयर विष्णु लाटा को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। अरुण चतुर्वेदी, सतीश पुनिया इस जांच कमेटी में शामिल हैं। तो भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है अब विष्णु लाटा को। मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में अरुण चतुर्वेदी होंगे, सतीश पुनिया होंगे, जो इस मामले को लेकर जांच करेंगे। बागी हुए बगावत की पार्टी से मनोज भारद्वाज के सामने खड़े हो गया विष्णु लाटा। कहना यही कि सबको हक है चुनाव लड़ने का, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और इसलिए मैं भी खड़ा हुआ। मैं कांग्रेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे को मत दिए हैं। बीजेपी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत सारे पार्षदों ने मुझे दिए हैं और इंडिपेंडेंस ने भी मुझे दिए हैं। मैं पूरे 90 पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब एक हैं। अब जो चुनाव था वो समाप्त हो चुका, अब हम सब मिलकर जयपुर का विकास करेंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का राज आ गया नगर निगम में। अब कांग्रेस का भी राज है, जब उन्होंने वोट दिया तो उनका भी राज रहेगा। आज नगर निगम जयपुर के महापौर के चुनाव में पार्टी के सदस्य और पार्षद रहते हुए विष्णु लाटा ने चुनाव लड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान के विरुद्ध है और अनुशासनहीनता है। इसके लिए संविधान भारतीय जनता पार्टी का कहता है कि उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाने का प्रावधान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से विष्णु लाटा को 6 वर्ष के लिए निष्कासित करता हूं और एक कमेटी जो बाकी प्रकरण की जांच करेगी उसके लिए श्री राजेंद्र गहलोत और सतीश पुनिया और अरुण जी चतुर्वेदी, इन तीनों को कमेटी बनाता हूं ताकि वो जल्दी जल्दी इस पर रिपोर्ट दें। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने और जयपुर के मेयर बनने वाले विष्णु लाटा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। बीजेपी से निष्कासित किए जाने के सवाल पर लाटा ने कहा कि मुझे पार्टी से निष्कासित होने की जानकारी नहीं है। मेयर का चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है। मैं सभी पार्षदों के सहयोग से मेयर बना हूं और हर 2 महीने में आम सभा आयोजित कराना मेरी प्राथमिकता होगी। वहीं लाटा ने कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर प्रतिक्रिया नहीं दी। आइए आपको भी सुनाते हैं आखिर क्या कुछ कहा विष्णु लाटा ने। मुझे पता नहीं है कि मेरे को किसने निष्कासित किया है। मेरे पास तो अभी कोई इस तरह की कोई सूचना नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसके अंदर कोई भी पार्षद चुनाव लड़ सकता है और ये कोई संबल का तो चुनाव था नहीं। पार्षदों के बीच का चुनाव है। पार्षदों ने हमें मेयर बना दिया, हम मेयर बन गए। इसलिए कि हम लगातार 4 साल से नगर निगम में जनता की सेवा करते आ रहे हैं और सब पार्षदों से हमारा व्यक्तिगत संपर्क है। इस बात से हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि सब पार्षदों का हमारे ऊपर विश्वास है, प्रेम है, आशीर्वाद है। इस कारण से हम मेयर बनेंगे। 2 महीने में एक बार जनरल बॉडी बैठक बुलाने का प्रावधान है और मैं इसको पूर्ण रूप से एक्ट के अनुरूप 100% बैठ के बुलाएंगे और सब पार्षदों से लगातार संपर्क में रहेंगे। हम तो कहते हैं 2 महीने में ही क्यों, 15 दिन में क्यों नहीं बैठक हो जाए। सब पार्षदों से बात करेंगे और विकास की पूर्ण रूप से सुनिश्चित योजना बनाएंगे और जयपुर की जनता की सेवा करेंगे।
तो जयपुर को नया मेयर मिल गया है। बीजेपी से बागी होने के कारण विष्णु लाटा के मेयर बनने से जहां पार्टी खुश नहीं है और क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, वहीं कांग्रेस विष्णु लाटा के मेयर बनने से फूल ही नहीं समा रही है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि उनकी व्यू रचना काम कर गई है। कोई झटका नहीं है। चंद जयचंदों के कारगुजारी को भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा झटका नहीं मानती और निश्चित तौर पर हर घटना हमें सबक देती है। हमने सबक लिया है और हम इसको करेक्शन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इन्होंने बाड़ेबंदी की, पूरी कोशिश की। विष्णु लाटा जो इन्हीं के पार्षद थे, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या के विरोध में जो तानाशाही थी बीजेपी की, उसके खिलाफ रात को वो लोग मेरे से मिले और उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। मैंने तब कह दिया था उनको कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद और निर्दलीय हमारे जितने भी लोग हैं, टोटल हमारे 25-26 जो वोट हैं वो सारे के सारे आपको डाले जाएंगे ईमानदारी के साथ। लास्ट तक हमने वोटिंग कराई और आखिर आज बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। तो एक और जहां बीजेपी अपने पार्षदों से नाराज है, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा के पतन की बात भी कही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अति महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता और अति महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता के नाते जिस तरीके से हमारे ही पार्षद ने दूसरे खेमे में जाकर उनका समर्थन हासिल करके और इस तरह का कृत्य किया है, निश्चित रूप से पार्टी इसको गंभीरता से लेते हुए और इस प्रकार के क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों के खिलाफ भी निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी। जनता ने और लोगों ने बीजेपी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। लोगों में अविश्वास की भावना है और इनके खुद के नेताओं में इनके सिलेक्शन के प्रति अविश्वास की भावना है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको साथ लेके चलती रही है और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से व्यू रचना रची उसमें हम कामयाब हुए और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है और अब मेयर जयपुर शहर में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से लाटा बन चुके हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे की वो 10 वजह क्या है जिनसे भाजपा को मेयर का चुनाव यहां पर गंवाना पड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली वजह, भाजपा के दोनों फुल टाइम मेयर निर्मल लाटा और अशोक लाहोटी ने भाजपा के पार्षदों को कभी भाव नहीं दिया। पार्षदों की अनुशंसा पर ना तो विकास कार्य हुए और ना ही नगर निगम में पार्षदों की बात यहां पर मानी गई है। ये एक पहली अहम वजह है। चलिए दूसरी वजह पर भी नजर डाल लेते हैं। अशोक लाहोटी का कार्यकाल पार्षदों के लिहाज से सबसे खराब कार्यकाल रहा। लाहोटी ने 2 साल से अधिक के कार्यकाल में वन मैन आर्मी की तरह काम किया और करीब 30 ऐसे पार्षद थे जो अशोक लाहोटी से बहुत ज्यादा खफा थे और ये भी एक वजह बनी है यहाँ पर आज जो परिणाम यहाँ पर है। तीसरी वजह क्या है, अशोक लाहोटी को विधानसभा का टिकट देना भी इस बार हार का कारण रहा है। ये अलग बात है कि अशोक लाहोटी विधानसभा चुनाव जीत गए लेकिन उन्हें टिकट मिलने से टिकट के बाद के इच्छुक पार्षदों में गलत मैसेज गया है और यही कारण है कि पार्षदों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की है। ये तीसरी और अहम वजह है। चौथी वजह पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर बीजेपी के हार की वो चौथी वजह कौन सी है। भाजपा के विधायकों से भी बड़ी संख्या में पार्षद नाराज थे और विधायकों ने 5 साल भाजपा के पार्षदों की उपेक्षा की और इस कारण भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये भी एक बड़ी और अहम वजह यहाँ पर बनी है इस हार के पीछे। चलिए पांचवी वजह पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस हार के पीछे पांचवी वजह क्या है। ऐसा बताया जाता है कि जब अशोक लाहोटी को सांगानेर से विधानसभा का टिकट मिल रहा था तब भी विष्णु लाटा ने बागी होकर विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं के इस कमिटमेंट के बाद कि जीतने के बाद मेयर बनाया जाएगा, यानी लाहोटी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो लाटा को मेयर बनाया जा सकता है, उन्होंने लाहोटी के चुनाव में खूब मदद भी की। लेकिन इसके बाद जब वो जीत भी गए तो ये जब सिनेरियो बना तो ये भी एक बड़ी वजह बन गई यहाँ पर बीजेपी की हार की और नाटा के यहाँ पर अलग जाने की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहम वजह, बतौर डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज का कार्यकाल भी विवादों से भरा रहा है और भारद्वाज पर 4 दीवारी में अवैध निर्माणों को संरक्षण देने का भी यहाँ पर आरोप है कि नगर निगम के ठेकों में शामिल रहने के आरोप भी यहाँ पर इन पर लगे और यही कारण है कि कई ऐसे पार्षद थे जो मनोज भारद्वाज से भी नाराज थे और नाराजगी उन्होंने इस तरह से निकाली जब क्रॉस वोटिंग यहाँ पर की गई है। सातवीं और अहम वजह है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। भाजपा के जिन पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है उनको आने वाले चुनाव में भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद कम थी और ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद उम्मीद यहाँ पर कम थी और कांग्रेस से टिकट मिलने के वादे के बाद उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। यानी कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस से इन्हें थोड़ा सा आश्वासन मिला
कि इन्हें टिकट दी जा सकती है और ये भी एक रीजन बना। मनोज भारद्वाज को भाजपा ने उम्मीदवार बनाने का फैसला काफी पहले यहाँ पर कर लिया था कि इन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, और उसके बाद भी पार्षदों को अंत समय में उनकी उम्मीदवारी के बारे में यहाँ पर बताया गया था, और इसके बाद ही जब इसकी जानकारी दी गई तो इससे भी पार्षद यहाँ पर नाराज नजर आए, क्योंकि एंड मोमेंट पर इन्हें बताया गया कि उम्मीदवार ये है। 9वीं वजह पर नजर डालते हैं। विष्णु लाटा काफी वरिष्ठ पार्षद रहे हैं और ऐसे समय में जब लाहौटी के कार्यकाल में पार्षदों को तवज्जो नहीं मिलती थी, उस वक्त लाटा सभी पार्षदों के साथ संघर्ष करते हुए नजर आए थे और तवज्जो भी देते थे। ये भी एक वजह बनी है कि जो पार्षद हैं वो लाटा के साथ गए हैं। और 10वीं और आखिरी वजह, बीजेपी के पार्षद जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है और ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस से ही उनके काम आसानी से हो सकते हैं, और ये एक अहम वजह है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है, पार्षद यहाँ पर कांग्रेस के साथ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का पूरा सपोर्ट यहाँ पर विष्णु लाटा के साथ है। चलिए अब कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। भाजपा के लिए आज आत्मचिंतन का दिन है। आत्मचिंतन का दिन आज भाजपा के लिए है और उसकी वजह क्या है वो भी बताते हैं। जयपुर नगर निगम में आज बेहद शर्मनाक हार हुई है, जिस तरह से आज क्रॉस वोटिंग की गई। भाजपा के आधे दर्जन बड़े नेता नगर निगम में बैठे रहे, यानी उनकी मौजूदगी थी, जिसमें शामिल थे कालीचरण सराफ, अरुण चतुर्वेदी, अशोक लाहौटी, मोहनलाल गुप्ता, सुरेंद्र पारेख, ये सभी मौजूद थे नगर निगम में। चाय नाश्ते के बीच ये जीत का दावा भी करते रहे कि जीतना तो तय है, लेकिन जब नतीजे आए तो इन्हें मुंह छिपाकर वहां से रवाना होना पड़ा। आज मेयर के परिणाम पर एक भाजपा पार्षद ने तो टिप्पणी भी कर दी। टिप्पणी एक ही कि जयपुर लोकसभा सीट जीतना भाजपा के लिए अब नामुमकिन हो चला है, ये कहना था एक भाजपा के पार्षद का ही। तो इस तरह की टिप्पणी भी यहाँ पर सुनने को मिली। चलिए अगली अहम खबर पर नजर डाल लेते हैं। वसुंधरा राजे अशोक परनामी टीम को साइडलाइन किए जाने का भी इसे साइड इफेक्ट माना जा रहा है। ये जो परिणाम आए साइड इफेक्ट माना जा रहा है इसका। जयपुर नगर निगम में बहुमत होने के बावजूद भाजपा हार गई है। भाजपा के बागी उम्मीदवार विष्णु लाटा अधिकृत उम्मीदवार मनोज भारद्वाज को उन्होंने हराया है, वो भी 1 वोट से यहाँ पर हराया। भारद्वाज को यहाँ पर 44 वोट मिले और लाटा को यहाँ पर मिले 45 वोट। इस तरह से 1 वोट से वो जीत गए। भाजपा के करीब 18 पार्षदों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की है, जिसकी संभावना पहले से जताई जा रही थी। क्या ये लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है? ये सवाल इसलिए भी उठता है कि लोकसभा चुनाव अभी सर पर है। उससे पहले जब इस तरह की स्थिति बनती है और बोर्ड अपना होने के बावजूद अगर महापौर आपका नहीं चुन पाते हैं, तो ऐसे में क्या इसे लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माना जाए? पार्टी में पनप रही जबरदस्त गुटबाजी का इसे ट्रेलर कहा जा रहा है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी है, जिस तरह से परिणाम आज ये सामने आया है। चलिए अगले अहम खबर पर भी नजर डालते हैं। जयपुर मेयर विष्णु लाटा का ग्राफ बढ़ रहा है। अब ये किस तरह से बढ़ रहा है वो आपको बताते हैं। सांगानेर के रजिस्ट्री क्लर्क से मेयर की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं विष्णु लाटा। कभी घनश्याम तिवारी के बेहद खास हुआ करते थे लाटा। सांगानेर इलाके में जमीनों के कारोबार से लाटा काफी पहले से ही जुड़े रहे हैं और अब अपनी मेहनत और कौशल के दम पर जयपुर के मेयर बने। मेयर किस तरह से बने, जब उनसे बातचीत भी हुई, कहना यह कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं भी इसलिए चुनाव लड़ा, लेकिन पार्षदों का साथ मिला और मेयर की कुर्सी तक पहुंच गए विष्णु लाटा। और चलिए अहम खबर का रुख करते एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पहली परीक्षा में सतीश पुनिया फेल हो गए हैं। साथ ही राजेंद्र गहलोत को भी यहाँ पर जिम्मेदारी मिली थी कि लाटा को मना लिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। राजेंद्र गहलोत को जयपुर की पॉलिटिक्स का तजुर्बा नहीं है। क्या पुनिया और गहलोत के साथ भी किसी भाजपाई ने यहाँ पर पॉलिटिक्स कर डाली है? ये यहाँ पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी वो जिम्मेदारी ये निभा नहीं पाया और एक बार फिर से सतीश पुनिया जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो यहाँ पर फेल साबित हुए, क्योंकि ना तो विष्णु लाटा को मनाया जा सका और ना ही इन्हें बैठाया जा सका। मनोज भारद्वाज के सामने ये खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। कालीचरण सराफ, अशोक परनामी, राजपाल सिंह, मोहनलाल गुप्ता सरीखे नेताओं को पार्टी से दूर रखा भी गया और आखिरकार बदल लाल सैनी, चंद्रशेखर सरीखे नेता क्यों यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस रह गए, ये भी अहम सवाल यहाँ पर उठता है। और अब भाजपा का एक खेमा दिख रहा है कि अंदर खाने प्रसन्न सा है। अब भाजपा 2 खेमे में बैठी हुई है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये बार बार सवाल इसलिए उठते हैं कि अगर जीत से कहीं कोई दुखी है तो किसी न किसी के मन में भाजपा के अंदर खुशी की लहर भी है। इस जीत के बाद की जो बागी होकर सामने आया वो जीत गया और बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पर हार गया। ऐसी भी खबरें हैं। चलिए बढ़ते आगे। संजय जैन पर अब गाज गिरेगी। भाजपा शहर अध्यक्ष है संजय जैन, जिन पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अशोक लाहौटी को यहां पर कड़ी फटकार भी मिली है। महामंत्री चंद्रशेखर ने ये लताड़ लगाई है अशोक परनामी को भी। अब देखना होगा कि इसमें अब आगे होता क्या है, क्योंकि ये छोटी मोटी हार नहीं है, ये बहुत बड़ी हार हुई है कि अपना बोर्ड होने के बावजूद भी अपना मेयर बनाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो सकी और लगातार हार का मुंह यहां पर देखना पड़ रहा है। पहले विधानसभा चुनाव और अब अपना महापौर भी हाथ से गया।
और इधर विष्णु लाटा के मेयर बनने पर मदन लाल सैनी का भी बयान आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हम आपको बताते हैं। मदन लाल सैनी का कहना यह है कि चिंता की बात है कि पार्टी इस पर मंथन करेगी, क्योंकि छोटी बात नहीं, जिस तरह से हम पहले भी बता रहे हैं कि बेहद चिंताजनक बात है ये। बाड़ेबंदी पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को पार्टी की बैठक करने का अधिकार है और इसलिए बाड़ेबंदी की गई और इसलिए हमने भी बैठक की थी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का भी इसको लेकर बयान आया। उनका कहना था कि पार्टी के जय चंदों की वजह से ऐसा हुआ है। ये एक बड़ा प्रहार और सवाल खुद पार्टी पर ही उठा दिया राजेंद्र राठौर ने। उनका कहना यह है कि जय चंदों पर भरोसा किया गया और उनकी वजह से ही यहां पर यह परिणाम आज देखने को मिला है। और चलिए यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद पॉलिक्रेसी डीएनए में बात करते हैं विधानसभा की। तो आर्थिक आधार पर पिछड़ों को 10% आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा में खासा हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष सदस्य सरकार की मंशा जानने के लिए वैल में आ गए और काफी देर तक यहां पर नारेबाजी की। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने मामले में व्यवस्था दी, तब प्रतिपक्ष सदस्यों ने हंगामा समाप्त किया। भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है, राज्य सरकार को इस बारे में घोषणा करनी चाहिए। हालांकि ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि हमारी सरकार 2003 में ही आर्थिक पिछड़ों को 14% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। भाजपा ने तो 4% आरक्षण कम दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन विधेयक का प्रारूप जब राज्य विधानसभा के पास आएगा तो इस बारे में सरकार निर्णय करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है। आज सदन में कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने आया, जब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे उपनेता और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब ये बात पूछी गई कि जब पार्लियामेंट के अंदर 10% आरक्षण आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दिया जा सकता है, आर्थिक पिछड़े स्वर्ण को दिया जा सकता है, तो यहाँ विधानसभा में क्यों नहीं उसका बिल लाया जाता है। लेकिन उस बात के ऊपर यहाँ के मिनिस्टर ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया और ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो स्वर्ण को आरक्षण देने की बात, जो 10% देना था, जो पिछड़े स्वर्ण है जाति के लोग हैं, उनके बच्चों को जहाँ शिक्षा के अंदर उन्हें लाभ मिल सकता है, जहाँ उन्हें नौकरियों के अंदर लाभ मिल सकता है, उससे वंचित रखने का काम कर रहे हैं। 1998 से 2003 के बीच में मैं स्वयं कार्मिक मंत्री था। आज के हमारे अध्यक्ष भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे। तो 98 से 2003 के बीच में ये सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल ने फैसला किया था कि राजस्थान में आर्थिक आधार पर सवर्णों को 14% आरक्षण मिले। वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो मात्र 10% हुआ है। हमारी पार्टी ने लोकसभा में और राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया है। और अब बात विधानसभा में दिलचस्प वाकये की, जब टोका टोके से उगताए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और परेशान होकर खाचरियावास मारवाड़ी पर आ गए और क्या कुछ कहा उन्होंने वो बताते हैं आपको। जवाब को नहीं पूछनो चाहवे है, सुननो चाहवे है या ना दिक्कत का है, जवाब सुनवा की ताकत रखो, कमाल कर रिया हो, मजा तो ले ते जवाब तो सुनो। प्रताप सिंह बोल सी तो भाषण भी चाल सी, आदत है माँ की तो सड़क पर लड़ाई लड़ी। हाँ, उनका ये कहना था कि जब जवाब सुनना है तो जवाब सुनिए, क्योंकि मेरी तो आदत हो गई है सड़क पर भी अपनी बात रखने की और अब संसद में विधानसभा में तो बात रख ही रहा हूं। ये एक दिलचस्प वाकया जरूर आज देखने को मिला, जब लगातार सवाल प्रताप सिंह खाचरियावास से किए जा रहे थे और इसके बाद हिंदी में जवाब न देकर वो मारवाड़ी में आ गए। चलिए बढ़ते आगे। इधर विधानसभा सचिवालय से आदेश निकला है, अहम आदेश निकला है। विधानसभा सचिवालय से विधानसभा के मुख्य पीतल वाले द्वार से प्रवेश करेंगे अब सिर्फ 4 लोग। ये आदेश निकला है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, सिर्फ 4 लोग ही इस गेट से निकलेंगे। ये एक नया आदेश यहाँ पर निकाला गया है। और चलिए अब बात रामगढ़ में विधानसभा चुनाव की करते हैं, क्योंकि सरपरी चुनाव है। साफ तौर पर दिख रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर रहेगा। 28 तारीख को चुनाव होने हैं। मेव और एससी वोटों पर यहाँ पूरा संपूर्ण जो है चुनाव का जो रूपरेखा, वो रोड मैप है, वो तैयार है कि यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होना है। सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हालांकि कांग्रेस आश्वस्त है रामगढ़ की सीट जीतने को लेकर। इधर कांग्रेस का मिशन लोकसभा भी जारी है। बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग यहाँ पर एक्सपर्ट देंगे। 24 जनवरी को एक्सपर्ट राजस्थान पहुंच जाएंगे और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अब ट्रेनिंग कैंप लगेगा। एआईसीसी की एक्सपर्ट टीम यहाँ पर ये काम करेगी। तो ये एक्सपर्ट्स यहाँ पर ट्रेन करेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और ये शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी।
इधर आईएएस रजत मिश्र के बारे में भी अब अटकलें समाप्त हो चुकी हैं। जिस तरह से अब तक अटकलें लगाई जा रही थी, अब जल्द ही ये रिलीव हो सकते हैं। केंद्र में इनकी नियुक्ति हुई है, पहले ही एनओसी ले चुके थे, प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए ये एनओसी ले चुके थे और इकोनॉमिक अफेयर में संयुक्त सचिव बने हैं। ये बढ़ते आगे, प्रदेश के आईएएस कुनबे में और कमी आई है। पहले ही 315 में 255 ही आईएएस हैं, उसमें से भी 10 अंडर ट्रेनिंग है। अब रजत कुमार मिश्र की यहां पर केंद्र में प्रतिनियुक्ति हुई है, तो 254 ही यहां पर आईएएस रह जाएंगे और हाल ही में आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस यहां पर केंद्र में गए हैं। तो लगातार इसमें कमी आ रही है प्रदेश में, अगर आईएएस की इस पूरी लिस्ट को देखा जाए तो। इधर 4 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज भी सौंप दिया गया है। अहम खबर है, नरेंद्र गुप्ता को कमिश्नर मिड डे मील बनाया गया है। इधर ज्ञानाराम को एमडी स्पिन फेड बनाया गया है, तो वहीं श्यामलाल गुर्जर को सचिव आरएसबीटीडी बनाया गया है। इधर कुमार पाल गौतम को आयुक्त कॉलोनाइजेशन बीकानेर में बनाया गया है। तो ये 4 लोगों को ये नियुक्तियां दी गई है। अहम है ये किस तरह से नियुक्ति दी गई है, नई जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी गई है। लेकिन इससे पहले हम जिस तरह से बात भी कर रहे थे कि आईएएस की सूची में लगातार गिरावट आ रही है, यानी कि संख्या इनकी कम होती जा रही है। और इसी बीच ये 4 आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये संभालेंगे वो हमने अभी आपको बताया। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। नई सरकार में क्या एक बार ही होगा कलाकारों का सम्मान? यह अहम सवाल है, क्योंकि नई सरकार की शायद यही सोच है, कलाकारों आर्टिजन्स को यहां पर पुरस्कार ना देने की सोच है। अतः सरकार के पहले गणतंत्र समारोह में तो ये पुरस्कार दिए जाएंगे, लेकिन आगे क्या परंपरा जारी रहेगी इसे लेकर जरूर शंका है, क्योंकि इस बार तो दिया जाएगा, लेकिन क्या आने वाले सालों में भी ये परंपरा जारी रहेगी, इसको लेकर शंका जताई जा रही है। जबकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इसके उलट ही किया था। कई बार यहाँ पर कलाकारों और आर्टिजन्स का सम्मान किया जा चुका है, लेकिन क्या ये जो परंपरा चली आ रही है वो नई सरकार में भी कायम रहेगी, इसे लेकर आशंका जताई जा रही है, सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अगर अभी की हम बात करें 2019 गणतंत्र दिवस की, तो सम्मानित किया जाएगा इन आर्टिजन्स को, कलाकारों को, लेकिन क्या ये परंपरा आगे कायम रहेगी, इसे लेकर जरूर यहाँ पर शंका बनी हुई है। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज अहम प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को कांग्रेस ने कर्ज दिया, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद उन्हें लगा कि उनकी अब खैर नहीं है, तो वो भागे, इन्हें सबक सिखाएंगे, ये कहना था इनका। इनकी भारत और बाहर की प्रॉपर्टी जब्त भी होगी। वसुंधरा राजे भाजपा की नेता हैं, वो प्रमुख भूमिका में रहेंगी, वो अपनी भूमिका निभाएंगी अच्छे से, ये बातें प्रकाश जावड़ेकर ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को लोकसभा चुनाव प्रबंधन की अहम बैठक भी होने जा रही है और हर लोकसभा क्षेत्र से 15-15 लोग यहां पर आएंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। प्रचार में पूरी तरह से जुट जाएंगी वसुंधरा राजे, ये कहना है प्रकाश जावड़ेकर का। और चलिए इसी के साथ पॉलिटिक्स डीएनए में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आप देखिए 8 सिविल लाइन्स विजेंद्र के साथ। नमस्कार।